पाकिस्तान और पीओके से आने वाले आतंकियों का सीक्रेट रूट क्या है? भारतीय जवानों की बर्बर हत्या करने वाले गुनहगार कौन से रास्ते से माछिल सेक्टर में दाखिल हुए थे? इसकी पड़ताल करने इंडिया न्यूज की टीम एलओसी पर पहुंची, जिसकी एक एक तस्वीर अगले आधे घंटे में आपके सामने होगी। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना की जवाबी गोलीबारी से कैसे पूरा पीओके धुआं हो रहा है। साथ ही आतंकियों के एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माछिल के मुजरिमों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। और मेरे पीछे अगर आप देखें आपको नजर आएगा धुआं उठता हुआ, और लगातार भारत की तरफ से कई चौकियों को, खासतौर पर पाकिस्तान की चौकियों को लगातार जवाब दिया जा रहा है। शहीदों का एक एक गुनहगार चुन चुन कर मारा जाएगा। हम इस समय बांदीपुरा के नईद खाई इलाके में हैं और यहाँ पर सुबह से ही एनकाउंटर चल रहा है। 13 RR और टेररिस्ट के बीच में कहा जा रहा है कि 2 से 3 टेररिस्ट हैं जो छुपे हुए हैं। टीवी पर पहली बार आतंकियों का सीक्रेट रूट। माछिल, केल, नौगांव, ये कई ऐसे इलाके हैं जो लगातार बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यही इलाकों से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं सीज़फायर वॉल्यूशंस का उल्लंघन इसीलिए किया जा रहा है ताकि इन आतंकियों को घुसाया जा सके। और इंडिया न्यूज के कैमरे से देखिए सरहद का पूरा सच। कि जहां पर पूरा लाइन ऑफ एक्शन हुआ, वहां इंडिया न्यूज एक बार फिर पहुंचा और आपको दिखा रहा है कि आखिरकार ये इलाका किस तरीके का। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में भारतीय जवानों की बर्बर हत्या करने वाले आतंकियों और उनका साथ देने वाले पाकिस्तान की नापाक सेना को हिंदुस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एलओसी पर सरहद पार से हो रही गोलीबारी के जवाब में हमारे जवानों ने भी अपनी तोपों और बंदूकों का मुंह खोल दिया है। माछिल, केल और नौगांव से सटी सीमा के पार पूरा पहाड़ धुआं हो रहा है। माछिल सेक्टर के जिस इलाके में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, वहां के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान की सेना ने गुनहगारों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चला रखा है। और इस घमासान के बीच इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है सरहद का एक एक सच। मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी पेट्रोलिंग पार्टी हमारे सामने से गई है ट्रक में, और ये पेट्रोलिंग पार्टी लगातार इन इलाकों में ये भी देखती है कि जंगल के कई इलाकों के अंदर क्या यहाँ पर खास तौर पर कहीं जंगल के इलाकों में छुपकर कुछ वारदात को अंजाम दें, क्योंकि पूरा इलाका आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ जंगल आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये माछिल सेक्टर का वही इलाका है जहां सरहद पार से सबसे ज्यादा नापाक हमले होते हैं। 24 घंटे बम, गोलों और मोर्टार की बौछार होती है। देखिए चारों तरफ पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा ये सुनसान इलाका, जहां इंसान तो क्या परिंदा भी नजर नहीं आता। सामने की पहाड़ियों के पीछे पीओके है, जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रचते हैं। बताया जा रहा है कि जब वो 3 लोगों की लिंक पेट्रोल पार्टी जब निकली थी, तब हरकत सुबह की करीबन 8, साढ़े 8 बजे की नजर आई। तब वो लिंक पेट्रोल पार्टी निकली तो उस पर एम्बुश करके यानी घात लगा के आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद लगातार यहाँ पर जो चीजें हैं वो जब घने जंगलों में घुसे तो वो उसका टारगेट बन गया। लेकिन अब पाकिस्तान की ऐसी हर साजिश नाकाम होगी, उसका हर दांव बेकार जाएगा, क्योंकि देश के दुश्मनों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। माछिल से लेकर बांदीपुरा तक सेना और राष्ट्रीय राइफल के जवान अपनी जान पर खेलकर आतंकियों के सफाये में जुटे हैं। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि करीबन 20 से 25 लोगों की टीम थी जो पैरा के लोग थे जिसके अंदर, और 13 RR के भी लोग थे जिन्होंने ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे खतरनाक ऑपरेशन की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की साजिश का हर सच आज आपके सामने होगा। आज हम बताएंगे कि सरहद पार से आने वाले आतंकियों का सीक्रेट रूट क्या है। बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। एलओसी पर भारी बमबारी के बीच इंडिया न्यूज ने माछिल सेक्टर पहुंचकर उस जगह का जायजा लिया,
जहां भारत के 3 जवानों की घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में भारत के जवान भी जमकर गोले दाग रहे हैं। उसकी पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले बताते हैं कि माछिल में कब और कैसे हमारे जवान दुश्मनों का टारगेट बन गए। 22 तारीख को एक बार फिर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद और उनकी शवों के साथ बर्बरता के बाद माछिल सेक्टर में एक बार फिर भारतीय फौज के जहां पर पूरा लाइन ऑफ एक्शन हुआ, वहां इंडियन न्यूज एक बार फिर पहुंचा और आपको दिखा रहा है कि आखिरकार ये इलाका किस तरीके का है। और यहाँ पर जो आप देखें तो आपको घने जंगल नजर आएंगे सामने, और ये इसके ठीक पीछे जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका, और ये खासतौर पर सेंसिटिव इलाका। आपको याद होगा कि 1 महीने के अंदर भारतीय फौज की करीबन दूसरी बार ऐसा मौका हुआ है कि शहादत के बाद शवों के साथ जो बर्बरता की गई है। और आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि लगातार जो बैट एक्शन टीम है, यानी जो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका ये एक्शन है। हालांकि जो बर्बरता की गई है उसमें जो चीजें हैं वो कई चीजें सामने आई है, लेकिन मैं आपको इंडियन न्यूज की टीम आखिरकार वहां पर पहुंचा के आपको दिखा रही है माछिल सेक्टर के आखिरकार ऐसा क्या है। घने जंगल है यहाँ पर, और ये करीबन 30 से 35 किलोमीटर का एलओसी का वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा मूवमेंट या फिर सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है कि बताया जा रहा है कि जब वो 3 लोगों की लिंक पेट्रोल पार्टी जब निकली थी, तब हरकत सुबह की करीबन 8 साढ़े 8 बजे की नजर आई। तब वो लिंक पेट्रोल पार्टी निकली तो उस पर एम्बुश करके यानी घात लगा के आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद लगातार यहाँ पर जो चीजें हैं वो जब घने जंगलों में घुसे तो वो उसका टारगेट बन गया। और खासतौर पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर टारगेट करने के बाद उनके शवों को बर्बरता से उनको किया गया। और कई ऐसी चीजें थी जो छोटी छोटी जो बताई जा रही कि अभी उसके बाद जिस तरीके से हैवी शेल्स का हैवी फायरिंग का भारतीय फौज ने जवाब दिया, और खासतौर पर डीजीएमओ पाकिस्तान डीजीएमओ ने आग्रह किया है कि इसको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये भारत ने क्लियर भी कर दिया है कि अगर कोई भी दोबारा से एक्शन होता है तो भारत उसका जवाब ज्यादा तरीके से ज्यादा मजबूत तरीके देगा। लेकिन मैं आपको दिखा रहा था कि आखिरकार पूरा इलाका जो है वो किस तरीके का, अगर आप मेरे ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा ये सामने। हालांकि ये इलाका ऐसा भी है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, और जैसे जैसे विंटर आगे बढ़ रहा है यानी ठंड बढ़ रही है, ऐसे में यहाँ पर मूवमेंट जो होती है पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसलिए की जा रही है क्योंकि जैसे ठंड बढ़ेगी मूवमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हैवी फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि आतंकियों को घुसपैठ करने की कोशिश कराई जा सके। माछिल, केल, नौगांव, ये कई ऐसे इलाके हैं जो लगातार बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यही इलाकों से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं सीज़फायर वॉल्यूशंस का उल्लंघन इसीलिए किया जा रहा है ताकि इन आतंकियों को घुसाया जा सके। और मैं आपको ये भी दिखा रहा था कि अगर आप इन पहाड़ों के पीछे हो, मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके की टेरेन है और किस तरीके से जो मूवमेंट है, क्योंकि ऐसे घने जंगलों में जब रात का अंधेरा होता है तो आपके लिए मूवमेंट कर पाना खासतौर पर आतंकियों के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि घने जंगल है। और इसलिए भारतीय जवान लगातार उन पेट्रोल पार्टी को जो पेट्रोल पार्टीज होते हैं वो लगातार रात के समय भी मूवमेंट करते हैं 24 घंटे, ताकि ऐसी अगर कोई मूवमेंट या फिर उनको नजर आए संदिग्ध तो उसके बारे में कार्रवाई की जा सके। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 22 तारीख को जब एक पेट्रोल पार्टी थी, जब वो पेट्रोल के लिए निकली तो जो 3 लोगों की लिंक पेट्रोल पार्टी थी वो जब घने जंगलों में थी तो एम्बुश का वो शिकार हो गए, क्योंकि आतंकी वहां पर बैठे हुए थे एलओसी के उस इलाके में। और जिसमें से जो प्रभु और कहा जा सकता है कि मनोज और शशांक, ये 3 वो लोग थे जो लगातार वहां मूवमेंट कर रहे थे। और इसी के बाद इनको वहां पर निशाना बनाया गया। और खासतौर पर ये भी कि बर्बरता जिस तरीके से की है वो अपने आप में एक बहुत घिनौना चीज है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन चीजों को आतंकियों की या फिर बैट एक्शन टीम जो पाकिस्तान की जो आर्मी है जो आतंकियों को प्रशिक्षण देती है, जो जिसका काम यही है, वो इस तरीके की वारदातें करती रहती है। कैमरा पर्सन कमल के साथ सुमित चौधरी, इंडियन न्यूज, माछिल सेक्टर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं भी मत जाइएगा। हम जवानों पर इस कायराना हमले के पीछे पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट का हाथ था। इस घटना के बाद से ही माछिल सेक्टर समेत पूरे एलओसी पर सेना की पेट्रोलिंग टीम लगातार गश्त कर रही है। इंडिया न्यूज ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर माछिल सेक्टर में पाकिस्तान बार बार सीजफायर का उल्लंघन क्यों करता है। हम इस समय माछिल सेक्टर के उन घने जंगलों या फिर उन आखिरी पोस्टों के आसपास के इलाके में है जहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वॉल्यूशन का उल्लंघन किया जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ आखिरी ऐसी पोस्ट, हालांकि मैं आपको ना तो इनका नाम बता सकता हूँ ना ही लोकेशन, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि माछिल सेक्टर में आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा सीज़फायर वॉल्यूशन का उल्लंघन किया जा रहा है। जी हाँ, माछिल सेक्टर बहुत संवेदनशील सेक्टर्स में से एक है। और ये घने जंगल जो आप देख रहे होंगे, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर
बहुत शांति और बहुत ज्यादा आपको सामने करीबन घने जंगल नजर आ रहे होंगे। 30 से 35 किलोमीटर का एलओसी का ये इलाका है, जिसके ठीक पीछे की तरफ या ठीक सामने वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये है नंगा पर्वत पहाड़। जी हाँ, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ते हैं। और खास बात यह कि इन पहाड़ों के पीछे केल का इलाका है। केल वो इलाका है जहां पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, लॉन्च पैड्स। आपको याद होगा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इसी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत ने कई ऐसे लॉन्च पैड्स को बर्बाद किया था। और यही वजह है कि ये इलाका लगातार इस समय भी सीज़फायर वायलेशन या फिर एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बात है वो ये कि यहाँ पर लगातार सीज़फायर वायलेशन का उल्लंघन किया जाता रहा है। और यही वजह है कि अभी भी यहाँ पर जो पाक आतंकी है जो वो लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि अभी विंटर्स शुरू होने वाला है और उसके बाद मूवमेंट जो होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड एरिया है और यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसे में मूवमेंट जो होती है वो आसानी से ट्रैक की जा सकती है। यही वजह कि पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा फायरिंग इसीलिए की जा रही है ताकि आतंकी जो है वो घुसने की कोशिश करे। एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि इस इलाके के ठीक जो पार में आपको बता रहा हूँ केल का इलाका, वहां पर कहते हैं कि अल्फा 3 जो ऑपरेटिंग बेस है एक जगह जहां पर आतंकियों को खासतौर पर पाकिस्तानी सोल्जर्स की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से मैप रीडिंग, जीपीआरएस कैसे काम करता है, कैसे हथियार ऑपरेट किए जाते हैं, कैसे ईआईडी लगाई जाती है, ये सारी जानकारियां, ये सारे परीक्षण भी दिए जाते हैं।